वेलकम टू सिटी भोपाल। और शख्सियत को हमने आज यहाँ पे बुलवाया है जिनको आपने मतलब काफ़ी प्यार दिया और उन लोगों ने कैसे शुरुआत करी अपने जिस काम की, नरसिंहगढ़ जैसे छोटे से एक शहर से भोपाल आने वाले वो इंसान से मैं आज आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। और आज चलिए हम आपको मिलवाते हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ये नाम पब्लिक ने दिया है आपने खुद ही रख लिया? ये हमारे एक देवास के फॉलोअर्स थे। हम दो भाई नरसिंहगढ़ वीडियो बनाते थे। जी। तो हमने मतलब पब्लिक से पूछा था, हमारे फॉलोअर से, कि हमारा कोई नाम दो। तो हमारे एक देवास के फॉलोअर्स है, उन्होंने कहा कि आप दोनों पे नाम सूट करेगा छोटे मियाँ बड़े मियाँ। तो ये तकरीबन 1.5 साल पहले हमें नाम दिया देवास के एक फॉलोअर्स ने। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि ना अपने नरसिंहगढ़ जैसे छोटे शहर से मतलब आपने शुरुआत करी। वहाँ पे आपकी एक है ना एक छोटी सी एक दुकान हुआ करती थी। मतलब उस टाइम पे मतलब काफ़ी पुरानी बात है। तो उस टाइम पे ना आपने मतलब भोपाल ही चुना या मतलब और भी शहर चुनने के लिए? नहीं, लेकिन आपने भोपाल। भोपाल क्यों चुना? भोपाल चुनने की उसमें वजह सबसे बड़ी ये थी कि बड़ी सिटियों में नरसिंहगढ़ से भोपाल सबसे नज़दीक पड़ता है। तो फॉलोअर्स भी काफ़ी अपने भोपाल के बहुत हाँ। सारे थे और वो बुलाते भी थे कि आप आओ आप। तो हम तो एक टेस्टिंग के हिसाब से आए थे यहाँ पे। ऐसा हमारा कोई वो नहीं था कि भोपाल के अंदर हमें परमानेंट सेल लगानी है। लेकिन जो मोहब्बत हमें भोपाल से मिली, तो हम हमारी सेल भोपाल में परमानेंट हो गई। अगर मोहब्बत नहीं मिल पाती हमारी तो हम और कहीं चले जाते। मतलब हमारी कई आपने रील भी देखी होंगी, हम सेल क्लोज करके चले भी जाते थे। पर क्या होता था, इस तरीके की मोहब्बत मिली कि वापिस कुछ दिनों बाद आ जाते। लोग है ना बेचते सामान कम है और बांटते ज़्यादा है। वो तोहफे का लेना देना जो है वो सुन्नत भी है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तोहफे लेते देते रहना चाहिए। सबसे इस हकीकत, हाँ, सबसे बढ़िया चीज है वो। क्योंकि क्या है कि ये सुन्नत भी है। और जैसे छोटे मियाँ ने हमने बताया, गेम स्टार्टिंग करी थी हमें नरसिंहगढ़ में, तो गिफ्टिंग वहीं से करते थे। तो यहाँ आके हमने जो है, और जैसी जैसी मोहब्बत बढ़ती गई वैसे वैसे तोहफे बढ़ते जाना। तो वो तेल का मामला क्या था? वो एक यूनान करके आयल था, और एक हमारे हकीम साहब है दिल्ली के, उन्होंने हमें लाके दिया कि भाई किसी के मतलब वो तेल की वाकई में क्वालिटी ऐसी है कि जिनके बाल चले गए वो तो किसी तेल से नहीं आएंगे। हाँ, वो तो नहीं पर आता। जो बाल बचे हुए हैं, अगर हाँ। वो तेल यूज करेंगे कंटिन्यू, तो उससे आपके जो है बालों में ग्रोथ होगी। और हमने हमारी सबसे स्टार्टिंग वीडियो छोटे में वही चालू करी हाँ, थी, तेल। और उससे इतना भयंकर रिस्पॉन्स मिला कि मैंने आज, देखा था आपकी वो हाँ, वीडियो। बस उसी से स्टार्ट करा, और उसी से लोगों का भरोसा हमने जीता। और आज तक स्थिति ये रहती है कि उसका स्टॉक हमारे पास रहता ही नहीं, और आज भी स्टॉक नहीं है। अच्छा, हाँ। मतलब वो तेल बाहर से आता है या आप लोग खुद मतलब मेक करते थे या बनाते थे उसको, कुछ ऐसा था? नहीं, वो असल में क्या है कि जितने भी प्योर तेल होते हैं, तिल्ली है, कलौंजी है, और जो जितने भी तेल होते हैं, इन सबके प्योर तेलों के अंदर वो कुछ और एक्स्ट्रा तेल मिलते हैं, जिसकी वजह से वो है तो प्योर ही, उसे अपन पी भी सकते हैं, केमिकल कुछ है नहीं। और जब अपन प्योर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, तिल्ली का तेल काम नहीं करेगा, कलौंजी का करेगा, कलौंजी का नहीं का, तो ये ऐसे सारे तेलों का मिश्रण है वो। अच्छा, तो आपको फिर ये कैसे आइडिया आया कि मतलब तेल के से हट के अपन और भी जो घर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो घर के सामान होते हैं, ये भी हम शुरू करें या लेकर आए? हम जब नरसिंहगढ़ वीडियो वगैरह बनाते थे, तो बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर्स थे वो यूँ कहते थे, यार तुम्हारी तेली तेल की वीडियो चलती है। तो फिर हमने क्या है कि एक सबसे पहले शायद परफ्यूम की वीडियो बनाई थी अपन ने। परफ्यूम। एक परफ्यूम था जो 220 रुपये एमआरपी था तकरीबन। तो हमने वो 69 रुपीज में डाला था, और हमने गेस करवाने के लिए डाला था कि भाई ये हम कल कितने में डालेंगे। और 120 था तकरीबन वो। और हमने उसे डाला, और दूसरे 69 में हमने बेचा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर वो सेल हो गया था। तो फिर हमने क्या है, धीरे धीरे इस टाइप से आइडिया मिलता गया। और अपन ये जो माल लेकर आते हैं, तो ये मतलब एक मतलब नया होता है या फिर मतलब ये किस टाइप का माल होता है? मतलब थोड़ा सा ये पब्लिक को एक जैसे बताएं अभी आप। हमारी एक नई सेल स्टार्ट होने वाली है हाजी होटल इतवारे में, वहाँ पे हमने लारा और बोरोसिल का माल खोलेंगे। और उसका जो रेट हम रखेंगे वो होलसेल मार्केट से भी कम है, लेकिन वो हमारी डील डायरेक्ट कंपनी से है। अच्छा पूरे अच्छा। पक्के में काम है, उसके बिल वगैरह, ये हम वो काम नहीं करते हैं कि जो मिक्सचर लाट का माल होता है वो खरीद के और टेबलों में जमा, इतना टाइम रहता भी नहीं है। हम माल खरीदते हैं कंपनी पैक, जिसके ऊपर कंपनी की टेप लगी हुई है। एक्सपायर ना एक्सपायरी मामला एक्सपायर देख। लेते हैं ना नियर एक्सपायर, टोटल हाँ। फ्रेश माल लेते हैं कंपनी से, बल्क क्वांटिटी में लेते हैं। हमारे उनसे कुछ डील साइन होते हैं जिसकी वजह से हमें वो रेट एक्स्ट्रा देते हैं, और हम कम प्रॉफिट लेके आगे चला देते अच्छा अच्छा, तो मतलब ये गिफ्ट स्टोरी लगाओ और मतलब गिफ्ट ले जाओ, ये काफी अच्छा आइडिया है। तो ये मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये आइडिया, हम सबसे पहले हमारी सेल लगी हुई थी यहाँ पर भोपाल टाइगिस चौराहे पे, जी जी जी। वेलवेट बैंकेट हाँ, हॉल में। तो वेलवेट। सबसे फर्स्ट वही लगी थी। तो हमने क्या हुआ था कि बच्चे आते थे, हाँ। बहुत से ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, जी जी। पर वो सामान नहीं परचेस कर पाते थे। बच्चे आते थे हमें देख के मिलने,
तो हमने एक दिन सोचा कि यार अपन अपनी वीडियोस की स्टोरी लगवाएं। हाँ तो वो स्टोरी लगा के 30 व्यूज पर एक मिल्क मग देते थे, ज्यादा व्यूज पे कुछ गिफ्ट आइटम दे देते। तो हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए करा कि ठीक है कुछ ना कुछ कर। अलग अलग प्रोडक्ट लाना, मतलब इसका क्या मामला है? उसके अंदर क्या है भाई, जैसे कि अपनी सेल भोपाल में अगर माने अपन 21 दिन के लिए लगाई है, तो हमारा मानना ये रहता है कि जो कस्टमर आज आया वो डबल कल फिर आए, क्योंकि हम प्रोडक्ट चेंज करने पे विश्वास ज्यादा रखते हैं। भाई आज हमने मान लो इलेक्ट्रॉनिक में कुछ बेचा है, तो हम कल प्लास्टिक में कुछ बेचे, परसों हम क्रॉकरी, मतलब रोज कुछ नया माल हमारी सेल पे आना चाहिए। तो भाई इंसान हमसे कंटिन्यू जुड़ा रहेगा। अगर एक ही आइटम को हम 21 दिन तक बेचेंगे तो इंसान हमसे जुड़ेगा कैसे? वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा, उसमें कॉस्मेटिक भी काफी सामान आपके पास रहता है? हाँ, कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक के अंदर हम काफी वैरायटी रखते हैं और सेवा मेड वगैरह, मामाअर्थ, जो भी ब्रांड के आइटम होते हैं वो सब रखते हैं। और एक आपका जो सवाल था कि आप सबको जोड़ के चलते हैं, तो हम दोनों का ये मानना है कि भाई हम कर ही रहे हैं साथ। हमसे जितने टाइम में, हमारे उस वक्त में हम जितने अपनों को बना के जोड़ के चल सकें, क्योंकि मिल के काम करने में मजा ही वो अलग तो आता है। बात ही एक अलग है, वो तो बात ही एक। कॉस्मेटिक का लेकर आते हैं, जैसे कि मतलब सोप हुआ, क्रीम हुए, मतलब लगाने के तेल वेल हुए, तो काफी लोग जो है ऐसा कुछ सोचते होंगे, मतलब मेरा मानना है कि वो ऐसा सोचते होंगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको लगाने से कोई नुकसान हो, या मतलब ये एक्सपायर हो, या मतलब इसमें काफी पुराने हो, तो बताएं क्या मतलब। उसके अंदर क्या है, मैं बताऊं एकदम कि जो हमारी एक टैग लाइन है, धंधे में धोखा नहीं। धंधे में धोखा नहीं। ठीक है, तो जी ये टैग लाइन हमारी खुद की लिखी हुई नहीं है। जी जी। ठीक है, ये हमारे लोग जो हमसे जुड़े सामान लेके गए, उन्होंने हमको ये टैग लाइन कमेंट्स और मैसेज कर करके कि छोटे में बड़े में धंधे में धोखा नहीं करते। तो ये उन लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, भरोसा है कि हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं जिससे कि हमारे जो कस्टमर आ रहा है उसको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन हो। हम बेचते वही हैं जो एकदम फ्रेश हो, तो कस्टमर हमारे यहाँ धंधे में धोखा हम करते ही नहीं, तो भरोसे से लेके जाता है। दो ही भाई हैं या मतलब और भी भाई हैं आपके? 4 भाई हैं। चार भाई हैं, तो वो मतलब आपके इस बिजनेस से कभी अटैच नहीं हुए कि मतलब या उनको पसंद नहीं है? नहीं, अटैच होने वाला मसला नहीं है। एक भाई का काम लकड़ी का है जी जी। और एक भाई का प्रॉपर्टी का काम था, लेकिन उन्होंने अभी जहाँ पे हमने पहले सेल लगाई थी वहाँ पे उन्होंने दुकान टाइप की डाल ली उनका, और हमारे बीच में मतलब यूँ कह लें कि हम कुछ अलग करना चाह रहे थे। हमारी कुछ अलग सोच थी, उनकी अलग थी, तो वो उनका काम कर रहा है, हम हमारा कर रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाइयों के मतलब बीच में, शाम को हम सब चारों साथ हाँ ही होते हैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, साथ ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। जो सामान जो लेकर आते हैं अपन, ये जो काफी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, इसमें कुछ कुछ प्रोडक्ट्स अपन को ऐसा लगता है थोड़ा क्रैक होते हैं, या फिर थोड़ा सा मतलब हाँ। उसमें डैमेज भी होते हैं, तो वो क्यों डैमेज हो जाते हैं? मतलब क्या लाने वाने में मतलब कुछ, नहीं नहीं, या हमारे मतलब ऐसे ही पीस आते हैं अपने पास? नहीं, डैमेज भी ऐसे कोई पीस आता भी नहीं। जब हमारा सामान हम जमाते हैं ना, तो कोई ऐसा निकलता है उसे हटा देते हैं। पर जैसे आप हमसे कोई आइटम ले गए, प्रोडक्ट खराब है, टूटा है, या खुदा ना खास्ता रास्ते में जाने में टूट गया, जी जी। तो आप हमारे पास लेके आओ। ये हमारा जो भी ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है, तो वो लेके आए कि भाई यानी खराब है या टूट गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया, तो हम तुरंत बदल के रिफंड पैसे दे देते हैं, या वो चाहे तो सामान ले सकते हैं। या बहुत से शर्म के बारे नहीं आ रहा है, तो अगर ये हमारी वीडियो देखें तो बिल्कुल टूटा हो या खराब निकला हो, आप लाए, चेंज करें, दूसरा ले जाए, या पेमेंट भी ले सकते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से होगी। अच्छा, नरसिंहगढ़ के अंदर अपन ने जो है ना सेल खत्म कर दी वहां पर, या फिर वहां पे भी चल रही है और भोपाल में भी चल रही है, ऐसा कुछ है क्या मतलब? नरसिंहगढ़ में सेल हमारी थी नहीं। नरसिंहगढ़ में तो हम खाली क्या है ऑनलाइन सामान बेचते थे, जिसके हमारे पार्सल तो ऑल ओवर एमपी में काफ़ी जगह जाते थे, लेकिन भोपाल में सबसे ज़्यादा आते थे। वहाँ पे भी हमारी शॉप है आज भी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नरसिंहगढ़ की मतलब एक नंबर की ही शोरूम है अपना। आप कभी नरसिंहगढ़ आए तो आपको घुमाने लेके हाँ, चलेंगे। मतलब अभी भी अपनी शॉप चल रही है? अच्छा, तो वहाँ पे मतलब किस चीज का अपन क्या मतलब सेल करते हैं वहाँ पर? वहां पर जैसे कॉस्मेटिक आइटम की पूरी शॉप है, जितने कॉस्मेटिक में आते हैं, ज्वेलरी है, पर्स है, और जो यहाँ के आइटम रहते हैं, कुछ आइटम वहाँ भी बेचते हैं। सीजनेबल में स्कूल बैग वगैरह की सेल लगती है। और अभी हमारा सबका नरसिंहगढ़ जाने का भी एक प्रोग्राम भी बनाया था हमने, जी पर जी। थोड़ा सा सेल जो चालू करना इस चक्कर में रुक गए, नहीं तो अपन सब साथ ही चलते हैं वहाँ। तो अभी भोपाल में आप क्या लेकर आने वाले हैं, मतलब क्या प्लान करा अभी? अभी क्योंकि अभी तो अभी 16 अभी अभी अपनी मतलब रेनकोट की और वो जो स्कूल अम्ब्रेला बैग। की जो सेल थी वो अभी खत्म हुई है, आखिरी सेल तभी वही थी, अब वही है ना? और अभी जो लेटेस्ट में जो लेकर आने वाले हैं वो क्या लेकर आने वाले हैं? लेटेस्ट में तो ये है कि जो हम आइटम रखते हैं वो तो रहेंगे। बाकी अभी स्पेशल में पहले हफ्ते के अंदर लारा बोरोसिल के टोटल प्रोडक्ट रहेंगे, मतलब उसके अंदर डिनर सेट हैं, प्लेट्स हैं, बाउल्स, टी सेट, टोटल आइटम रहेंगे। अच्छा अच्छा। और उनके मेन जो रेट है, रेट बहुत मेन है। मतलब वो होलसेल दुकान पे भी उस रेट में वाला आइटम नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नए में हमने इस प्लान करा था, ये सेल जब चालू हो जाएगी
उस बीच में कहीं भी हम जो अपना ये होता है शादी हॉल, बैंकेट हॉल, बैंकेट एक बैंकेट हॉल के अंदर एक दिन का एक गेम खिलाएंगे हम, अच्छा। और एक बच्चों के लिए किले क्राफ्टिंग वाला गेम भी रखेंगे। वो जो बनाने हाँ, वाले के लिए बच्चों को बनाने वाला जी, जी। तकरीबन वो हम सोच रहे हैं 200-300 बच्चों का रखेंगे। बड़ा प्रोग्राम रहेगा, बहुत जबरदस्त रहेगा, बच्चों को ही मजा आएगा। अच्छा, तो उसमें बड़ों का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा? बच्चों के साथ में आए, अपने मतलब बच्चों की मेहनतें देखें, क्या मेहनत मतलब कर रहा है। भाई बड़ों को भी तो कुछ देना चाहिए। अगर आपके साथ कोई बिजनेस मिलके करना चाहे, क्योंकि भोपाल में कोई बहुत से ऐसे बेरोजगार रहेंगे लोग बाग जो चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम मिल जाए या कोई चीज़ मिल जाए, तो अगर आपसे कुछ मतलब आपके साथ मिलके काम करें तो उनके लिए क्या रहेगा, मतलब बताइए आप। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि ऑलरेडी किसी बिजनेस को कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि बिजनेस में रिस्पॉन्स मिलना मेन चीज़ है। अभी हम क्या है, जो हमारी जमजम शादी हाल के अंदर सेल लगी हुई थी, उसका पूरा कलर वगैरह का काम हो रहा है, और काफ़ी उसके अंदर जो मरम्मत होनी थी, डैमेज वगैरह था, वो सब पुट्टी मुट्टी का टोटल काम हो रहा है। अभी उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि शनिचर इतवार और पीर, मतलब हफ्ते में 3 दिन नीचे 12 13 14 दुकानें रहेंगी जो एग्जीबिशन के तौर पे लगेंगी, और ऊपर हमारी सेल चलेगी। और उम्मीद इंशाल्लाह ये है कि क्राउड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ टोटल प्रोडक्ट अलग रहेंगे हमारे। तो जिसको भी जुड़ना है तो वो उसकी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन वीडियो, जैसे हमारी वीडियो आमिर भाई डालते हैं तो आमिर भाई डाल ही देंगे। बस जैसे आमिर भाई वीडियो डालें वैसे आप हमें कॉल करें और आके मीटिंग करें, क्योंकि 12 13 दुकानें, जाने में टाइम लगना नहीं है। स्टॉल्स वगैरह जो होती है, हाँ, मतलब स्टॉल। किसी को अगर दुकान लगानी है अपनी, जो कोई सामान एग्जीबिशन अपना में टेबल बेचने के रखते लिए, हैं, हाँ ऐसे हम स्टॉल बना मतलब के वो दे खुद रहे हैं। खुद अपना बिजनेस आपके साथ ज्वाइन करके हाँ, कर सकता है ऊपर वो। हमारी सेल चलेगी, हाँ नीचे एग्जीबिशन चलेगी, हाँ और वो हाँ। रहेगी हफ्ते में मात्र 3 दिन। जी बिल्कुल। कभी एक भाई भाइयों में ऐसा चला कि नहीं मैं नहीं, तुम मेरी मानो, या नहीं तुम मेरी मानो? चलती रहती है वो तो, मतलब वो तो थोड़ी रोज बहुत का ही मामला है। रोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही है। हाँ, इतना पर तो ये होना ही बस चाहिए। 2-5 मिनट का होता है, जैसे इसने कहा कि यार ये हो गई से, हाँ जैसे मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, समझ अच्छा ना, अच्छा अच्छा। तो ये गुस्सा हो जाता है जरा। हाँ पर क्या है कि 2-4-5 मिनट में इसे भी समझ में आती, ठीक है यार ऐसा हाँ होती। तो नहीं नहीं, हमने आज तक ये जोड़ा ही नहीं कि हमें प्रॉफिट क्या हुआ। जो हमारा, जिसको जो लेना है वो ले लो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रॉफिट हुआ 50% तुम्हारा 50 हमारा। हाँ, जिसको जो खर्चा करना है वो आज़ाद है, वो खर्चा कर सकता है हम दोनों में। आज तक क्योंकि हमने प्रॉफिट की कोई लाइन जोड़ी ही नहीं। मतलब नरसिंहगढ़ से जहाँ से 7 मिलियन काम कर रहा है ना, वहां से लेके और आज तक भाई वहाँ तकरीबन 5-6 साल से हैं हम, और ज्यादा टाइम हो गया। ज्यादा टाइम। वहां से भी कुछ हमें ऐसा नहीं है अभी तक ऐसा कुछ हुआ, और यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। संगम चादियाल जो है ये खरीद ली है क्या? नहीं नहीं, वो लेकिन ये समझो कि जमजम शादी हाल जो है, जी जी। उसके जो ओनर है, मतलब ये ओरिजिनल बात बता रहा हूँ मैं, हाँ, उसके जो ओनर है, जब से हम वहाँ पे किराएदार हैं, मतलब हमने किराए के लिए जी, जाके जी। करा, हमने 1 रुपए के कागज पे भी पहले तो एग्रीमेंट नहीं करा हमसे। अरे वो तो हमारी दूसरी चीज ये है कि किराए के लिए उनने कभी हमसे यूं नहीं बोला कि ये, जैसे अभी बीच में हमारी सेल बंद है तो वो किराया भी नहीं लेते, और हमें ऐसा आज तक वहाँ लगा ही नहीं कि हम वहाँ पे किराएदार हैं। मतलब एक व्यवहार हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा ही व्यवहार। नहीं, बल्कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो वो यूं कहते हैं यार कहाँ कर रहे हो यार, मुझे तुम किराया कम दे दो लेकिन मेहनत कम करो। मतलब उनसे भी कई लोगों ने क्या सवाल कहते करा। हो? बहुत बड़ी हाँ, बात। उनसे भी सवाल करा लोगों ने, कहा इन्हें भेज दिया, तो खुद यूं ही कहते हैं, हाँ इन्हें दे दिया मैंने। नरसिंहगढ़ से भोपाल मतलब शिफ्ट ही हो गए? हाँ, शिफ्टी माने अब, क्योंकि क्या है कि भोपाल से हमको हर जगह जाने में, ट्रेवल करने में आसानी रहती है। वहां से आने जाने में भी दिक्कत भाई जैसे अगर मान लो भोपाल से बम्बई जाना है या कहीं और किसी बड़ी सिटी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो यहाँ से एक तो ट्रांसपोर्ट आसान है, यहाँ से कोरियर आसान है, यहाँ हर चीज आसान है। नरसिंहगढ़ से वो चीज मैनेज नहीं हो सकती। मतलब हम ये चाहते हैं कि पूरा परिवार हमारे पास आए और खुश होके जाए। हाँ वो तो जाहिर बात है, पूरा परिवार मिलके आए और खुश होके जाए। भाई छोटे बच्चे आते हैं तो हम उसमें गेम्स वगैरह रखते हैं, जी। कुछ उनके लिए थोड़ा सा खाने पीने का कुछ भी, कभी पॉपकॉर्न, कभी टाफियाँ, इस टाइप का। मतलब सबसे पहले हमने सेल की शुरुआत करी थी भोपाल प्लाजा में, भोपाल टाइगर्स पे, ये एक बैंकेट हॉल, वेलवेट बैंकेट हॉल, सबसे पहले हमने शुरुआत वहीं से। नहीं, असलियत बताइए आप, क्योंकि आप कुछ चीज छुपाना है जो लोगों को नहीं मालूम है कि आपने भोपाल में कहाँ से शुरुआत करी थी। असलियत बताइए आप, क्योंकि वो मुझे मालूम है, लोगों को नहीं मालूम, और मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। इससे पहले मैं उनको बताऊं, आप बताइए कि आपने भोपाल में कहाँ से शुरुआत करी। यार छोटे में अपनी शुरुआत हकीकत कहाँ से हुई, भाई को बता। भाई हमारी सेल जो हमने भोपाल टाकीज पे लगाई, उससे पहले हमने 8 महीने मुसलसल हर संडे के दिन ठेला लगाया है भोपाल टाकीज चौराहे पे। वो जो मार्केट लगता है संडे उस वाला। मार्केट में ठेला लगाता था जिसके ऊपर मैं बैठता था, और ये भाई जो है हमारे, ये नरसिंहगढ़ की शॉप संभालते थे। हमने 8 महीने तक भोपाल के
जो संडे के दिन मार्केट लगता है उसके अंदर ठेला लगाया, परफ्यूम बेचते थे, कभी क्या बेचते थे, कभी क्या बेचते थे, मतलब स्ट्रगल तो खूब करा है। मतलब एक बिल्कुल छोटे पैमाने से काम शुरू करा था। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा कि 1000-2000 रुपए के परफ्यूम बेच दिए तो वो हमारे लिए मतलब वो 2000 रुपए के परफ्यूम बेचने मेरे हिसाब से बहुत मेन था हमारे। इसका जो संडे वाला जो मार्केट है, जो सिंधी कॉलोनी से भोपाल टैक्स वाले रोड पे जो लगता है, मतलब उसमें ना एक ठेला लगाते थे, मतलब ठेला लगा के उसमें एक छोटे पैमाने पे काम शुरू करते थे। ये बात आपको शायद नहीं मालूम, वो तो अभी बातों ही बातों में ये बात सामने आ गई। तो मतलब उस टाइम से मतलब वो ठेले पे मतलब उस जमाने में तो शायद कोई जानता भी नहीं, वो इतना रील वील का ऐसा कुछ चलता भी नहीं होगा उस टाइम। हाँ कोई जानता नहीं, लेकिन जब जिस जगह में संडे के दिन ठेला लगाता था, मैं अभी भोपाल में हूँ, सेल मेरी चलती है, जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो मैं संडे के दिन उस जगह पे जरूर जाता हूँ, क्योंकि बाकी लोग मुझे वो काफी पहचान के मिलते हैं, तो मैं वहां जाता जरूर हूँ आज। उस जगह पे हाँ संडे के दिन मतलब ये मान लो अगर महीने में 4 संडे हैं तो 2 संडे में वहां मिलूंगा ही मिलूंगा। तो इसी तरीके से हमने ना आज की बातचीत जो है हम यहीं पर एंड करते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपके बारे में जानने, मतलब जान पहचान थोड़ी सी भोपाल के सामने लाने के लिए। और इसी तरीके से हम हर एक भोपाल की नई नई एक हस्तियाँ आपके सामने लाते रहेंगे और उनके बारे में आपको बता। धंधे में धोखा नहीं, ये बात तो जाहिर सी बात है कि धंधे में धोखा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको कमाना है या आपको बिजनेस करना है तो धंधे में धोखा कभी नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें आप फॉलो भी करें, और छोटे मियाँ बड़े मियाँ को भी, वो कहते हैं ना, आपका वो एक डायलॉग है, पहले फॉलो तो कर लो। हैं? हाँ। तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा भी एक छोटा सा सिटी भोपाल पेज है, आप उसको भी फॉलो करें और लाइक करें। बाकी छोटे मियाँ बड़े मियाँ को भी फॉलो करें। इसी तरीके से बने रहें, ऐसे ही हम नए नए लोगों को बुलाते रहेंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे। बने रहें सिटी भोपाल।